Hello everyone, welcome to High Octane Academy and this is the third lecture in the series of number system. So इससे पहले जो दो सेशन हुए थे नंबर सिस्टम के उसमें हमने कुछ फंडामेंटल्स कवर किए थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। इस सेशन में भी हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और फंडामेंटल कंसीडर करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट फैक्टर्स. So in competitive exams we can have various questions on the basis of factors. मतलब factors के अलग अलग types के question एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे बैंक पीओज और कैट में और जितने भी मैनेजमेंट बाकी एग्जाम्स होते हैं जीआरई जी मैट एनटीएससी सैट में भी. तो इन सब एग्जाम्स में फैक्टर से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे. सो लेट अस प्रोसीड अहेड. Also, before proceeding ahead for these concepts, so let us first study about the introduction of the factors. मतलब factors होता क्या है. तो हमने सेकंड सेशन में ये पढ़ा था कि फैक्टर्स और मल्टीपल दो टर्म्स होते हैं मैथमेटिक्स में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए सेकंड लेक्चर जो है नंबर सिस्टम का उसे देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम फैक्टर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आगे इजीनेस हो जाए. तो किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें जैसे 8 और 24, तो 8 24 का फैक्टर है क्योंकि 8 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है. और 24 क्या है इस केस में, वो मल्टीपल है क्योंकि मल्टीपल क्या होता है, वो एक ऐसा नंबर होता है जो किसी और नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो अब इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है आगे की चीज़ें समझने के लिए. सो फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं. तो पहले टाइप में हमें पढ़ना है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर. मतलब हमें एक नंबर दिया होगा और हमें उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे. सो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 24. तो 24 के 8 फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. तो ये कैसे आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करके हम निकाल सकते हैं इसको इजीली. प्राइम फैक्टराइजेशन करके और अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर हम बनाए तो इजीली आ जाते हैं ये फैक्टर्स जितने भी होते हैं. यह हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकते हैं, मतलब सोच के कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. लेकिन ये छोटे नंबर के लिए ये टेक्निक एप्लीकेबल है, बट बड़े नंबर के लिए ना तो हिट एंड ट्रायल इजी होगा और ना प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स को कंबाइन कर करके नए फैक्टर बनाना इजी होगा. सो उस केस में वी डेफिनेटली नीड सम ऑल्टरनेटिव टेक्निक टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स. सो वो ऑल्टरनेटिव टेक्निक क्या है कि 20 की सबसे पहले उसमें जो बेसिक फैक्ट है ऑल्टरनेटिव टेक्निक में वो यही यूज होगा कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के नए फैक्टर्स बना सकते हैं. जैसे मान लो किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 बार आपका 2 आया है और मान लीजिए 2 बार आपका 3 आया है, तो हम हो सकता है एक 2 और एक 3 को मिला के एक फैक्टर बनाए, या दो 2 और एक 3 को मिला के बनाए, या फिर तीनों 2 को ले लें और एक 3 को मिला के बनाए. सो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, तो उन सब कॉम्बिनेशन से कोई ना कोई अलग फैक्टर बनता है. सो यही बेसिक फैक्ट यूज होता है इसके ऑल्टरनेटिव मेथड में. तो जैसे 24 है, 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें सो वी विल बी गेटिंग 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1. तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम हमेशा प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए जिनकी कुछ पावर्स होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, जैसे 2 to the power 3 इंटू 6 to the power 2 होता, तो हम इस 6 को पहले 2 इंटू 3 लिखते हैं और फिर वापस से 2 की पावर एक साइड कंबाइन और 3 की पावर एक साइड कंबाइन करते. मतलब हमेशा प्रोडक्ट में प्राइम नंबर्स की कुछ पावर होनी चाहिए, तभी तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है. सो अब इतना करने के बाद यानी कि अब हम ये मान सकते हैं कि 24 का कोई भी जो भी फैक्टर होगा उसमें दो प्लेसेस होंगी, मतलब किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ही एक नया फैक्टर बनता है. तो हम फर्स्ट प्लेस के लिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमें पता है 2 to the power 3 आ रहा है, मतलब 2 की पावर मैक्सिमम 3 हो सकती है, कम कितनी भी हो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम 3 होनी चाहिए और मिनिमम 0 होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव पावर्स नहीं कंसिडर होती. तो यानी कि फर्स्ट प्लेस के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3. यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज हो गई फर्स्ट प्लेस के लिए. सिमिलरली फॉर सेकंड प्लेस वी कैन हैव 3 to the power 0,
and 3 to the power 1. That is two choices. So for second place we can have two possibilities. तो फर्स्ट प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है, सेकंड प्लेस के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है. अब इन दोनों प्लेसेस को ही फिल करना एसेंशियल है. तो जब भी ऐसा होता है कि सब टास्क कंप्लीट करने एसेंशियल होते हैं पूरे के पूरे मेन टास्क को करने के लिए, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं. ये भी हमने कवर किया हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले लेक्चर्स में. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट सीरीज वाला जो लेक्चर है उसमें ये चीज़ पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमने वहाँ पे डिस्कस की थी. सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो वो वीडियो देख सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का. सो वहाँ से क्लियर हो जाएगा. तो फिलहाल के लिए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्लेसेस का फिल होना एसेंशियल है, इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड का सेंस आ रहा है. तो इसलिए पहली प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटीज, दूसरी प्लेस के लिए 2 पॉसिबिलिटीज. तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8. यानी कि हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 8. यानी कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 8 कॉम्बिनेशन. यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी कितने होंगे 8 होंगे. सो ये ऑल्टरनेटिव टेक्निक होती है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की. अब हम इस मेथड को थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेटिव मेथड का एक्सप्लेनेशन था बस. अब इसको छोटा और कैसे करना है कि अब हम बाय ऑब्जर्वेशन इसमें अगर देखें तो फर्स्ट प्लेस पे नंबर क्या आ रहा है 4, जो कि क्या है पहले नंबर की जितनी भी पावर है उससे एक ज़्यादा है. भाई जो पहला नंबर है वो 2 टू दी पावर 3 है, मतलब उसकी पावर 3 है, तो उसमें एक अगर ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा. इसी तरह से दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे 2 है, 4 इंटू 2, तो दूसरा नंबर 2 है. तो ये कहाँ से आया होगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में दूसरा नंबर है उसकी जो पावर है, जैसे 3 टू दी पावर 1, तो इस 1 में 1 ऐड करके ये 2 आया होगा. तो यानी कि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ एनी नंबर n इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r एंड सो ऑन. ये a b c प्राइम नंबर्स होने चाहिए क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, बस पावर्स में 1 1 ऐड करके और इनको मल्टीप्लाई कर देना होता है. p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू s प्लस 1 एंड सो ऑन. अब इसको हम अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन में लगाएं तो इसका आंसर कितना होगा 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1. सो वो कितना हो गया 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8. सो ये शॉर्टकट मेथड होता है डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए कम से कम टाइम में. बट उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है, हमें एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए ताकि आगे अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया इसमें तो वो हम कर पाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप. लेट अस नाउ प्रोसीड टू द सेकेंड टाइप in which we have to find out the perfect square factors. तो परफेक्ट स्क्वायर, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो. जैसे 144, तो 144 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है क्योंकि उसको हम 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 12. सो इसीलिए ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. अब हमको इस टाइप में क्या ढूंढना होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 900 है, हमें निकालना है 900 के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. तो इसको निकालने के लिए क्या टेक्निक यूज होती है, पहले तो हम वही 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2. अब फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1 एंड 2 टू दी पावर 2. Similarly, for second place, we can have 3 to the power 0, 3 to the power 1, and 3 to the power 2. For third place, we can have 5 to the power 0, 5 to the power 1, and 5 to the power 2. अब क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए था, मैंने आपको अभी बताया था कि उसमें क्यूब रूट होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट हो जाए, तो सॉरी जिसका स्क्वायर रूट हो जाए. तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है पावर 1/2. तो ये पावर 1/2 कब खुलेगी, जब ये 1/2 2 से मल्टीप्लाई हो, ताकि आपका डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल 144 था, तो 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं. अब वो स्क्वायर जो है मतलब पावर 2 जो है वो 1/2 से जब मल्टीप्लाई होती है तभी वो कैंसिल होती है और आंसर 12 आ जाता है. तो इसी तरह से यहाँ पे होना चाहिए कि इनकी पावर या तो 2 होनी चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ताकि जो डिनोमिनेटर वाला 2 होता है वो कैंसिल हो जाए, जो स्क्वायर रूट वाला 1/2 होता है. सो यही हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनकी पावर क्या हो इवन हो. तो यहाँ पे ऐसे कौन से केसेस हैं, यहाँ पे जो ब्राउन कलर के फॉन्ट में लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये 2 ही केसेस ऐसे हैं जहाँ पे नंबर्स की पावर क्या है इवन है.
एक तो 2 to the power 0, 3 to the power 0, 5 to the power 0, और सेकंड पॉसिबिलिटी 2 to the power 2, 3 to the power 2 और 5 to the power 2। ये जो बीच वाली पॉसिबिलिटी है 2 to the power 1, 3 to the power 1 एंड 5 to the power 1, ये कंसीडर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे पावर इवन नहीं है। स्क्वायर फैक्टर्स के लिए हमें हमेशा पावर इवन ढूंढनी होती है। तो अब सेम वही करते हैं कि अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अब कैसे निकालेंगे भाई। फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो 2 to the power 0 है, एक 2 to the power 2 है, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली सेकेंड प्लेस के लिए भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक 3 to the power 0, एक 3 to the power 2। थर्ड प्लेस के लिए भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक 5 to the power 0, एक 5 to the power 2। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे क्योंकि ये तीनों का होना एसेंशियल है। सो द आंसर इट विल कम आउट टू बी 8, यानी कि 900 के ऐसे 8 फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसी तरह से हमें परफेक्ट क्यूब में भी करना होता है। बस परफेक्ट क्यूब में क्या होता है, हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होते हैं जिनकी पावर या तो 3 हो या 3 का मल्टीपल हो। तो जैसे इस केस में हमारे ये ब्राउन कलर के फॉन्ट में जो है, यानी सिर्फ फर्स्ट केस जो है वही कंसीडर होगा, नीचे के दोनों केस कंसीडर नहीं होंगे। क्योंकि फर्स्ट केस भी क्यों कंसीडर होगा, क्योंकि वहां पे पावर 0 है। तो 0 तो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, तो 3 का भी मल्टीपल होगा। हमने अभी देखा था ना यहाँ पे कि क्यूब फैक्टर्स के लिए या तो 3 पावर होनी चाहिए या 3 का मल्टीपल। तो ये 3 का मल्टीपल है क्योंकि 0 हर किसी का मल्टीपल होता है। तो इसलिए फर्स्ट केस को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी कि कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे 900 के जो क्यूब परफेक्ट क्यूब होंगे। तो पहली प्लेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 to the power 0। सेकेंड के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटी है, थर्ड प्लेस के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटी है। तो बाय अप्लाइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन द आंसर शुड बी 1 into 1 into 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये थोड़ी गलती है, यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी 1। तो ये थोड़ा राइटिंग एरर है यहाँ पे, दिस शुड बी 1। सो 1 into 1 into 1 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स वो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। Okay, now let us proceed with the next type in which we have to study about the factors which are multiple of some other numbers। मतलब क्या है, अब हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं कि 900 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जहां जो 18 के मल्टीपल हो। तो हमें 900 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो 18 के मल्टीपल हैं। सो अब इस केस में क्या करना होता है, सबसे पहले अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो वो नंबर को हम उस नंबर से कॉमन ले सकते हैं। जैसे 54 18 का मल्टीपल है, तो 54 में से मैं 18 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी 18 into 3 हम 54 को ये लिख सकते हैं। तो यही टेक्निक हमें यहाँ भी अप्लाई करनी है कि हम अगर किसी तरह से यहाँ पे 18 कॉमन ले पाए तो वो सारे फैक्टर्स हमारे 18 के मल्टीपल होंगे। तो तरीका क्या होता है, 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना होता है, उसके बाद 18 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो 18 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 9 चाहिए और एक 2 चाहिए, 9 2 18 होता है। तो 9 कैसे बनता है, 2 3 से, 3 into 3 तभी 9 बनेगा। तो यानी 18 बनाने के लिए क्या क्या यूज हो जाएगा, एक तो 3 स्क्वायर पूरा यूज हो जाएगा और एक 2 यूज हो जाएगा। तो बाहर 18 रह जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने एक 2 यूज कर लिया तो एक 2 बचेगा बस। इसी तरह से पूरे हमने दोनों थ्री यहाँ पे हमने कंज्यूम कर लिए 18 बनाने के लिए। तो सेकंड प्लेस पे सिर्फ 3 to the power 0 बचेगा। 5 का तो अभी हमने कोई यूज किया ही नहीं है, इसलिए थर्ड प्लेस पे 5 स्क्वायर पूरा का पूरा बचेगा। अब ये जो अंदर ब्रैकेट के हमारे जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दूं तो वो वही सारे फैक्टर्स होंगे जो 18 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 18 यहाँ पे कॉमन आ चुका है। सो अंदर जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है, इसके डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, वही ऑल्टरनेटिव टेक्निक, भाई 1 + 1 इंटू 0 + 1 इंटू 2 + 1, तो कितना आएगा, वो 6 आएगा। हम डायरेक्टली निकालना भी हमने पढ़ा था ना उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में, कि पावर्स में बस 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया द फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ सम अदर नंबर्स। नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमें पढ़ना है टू फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि 900 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका सम निकालना है। तो वो कैसे करते हैं, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये है कि 900 का आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। तो वही चीज़ है कि आपकी फर्स्ट प्लेस के लिए पॉसिबिलिटीज ये है, सेकंड प्लेस के लिए ये पॉसिबिलिटीज है, थर्ड के लिए ये पॉसिबिलिटीज है। तो सम कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इन
जो एक्सप्रेशंस हैं उनको ऐसे कन्वर्ट कर लूँ, मतलब 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 2 इंटू ऐसे ही 5 का कर लूँ। सो ये करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर हम रफ में इन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे पहला टर्म क्या आएगा 2 टू दी पावर 0 इंटू 3 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 0। दूसरा टर्म क्या आएगा 2 टू दी पावर 0 इंटू 3 टू दी पावर 0 प्लस 5 इंटू 5 टू दी पावर 1, प्लस ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे और सबके बीच में प्लस प्लस का साइन आएगा। तो वो जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, वो एक्चुअली फैक्टर्स ही बन रहे हैं 900 के। जैसे 2 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 0, ये 900 का एक फैक्टर होता है। इसी तरह से 2 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1, तो ये भी 900 का एक फैक्टर है, क्योंकि हम बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, हर एक नंबर का कॉम्बिनेशन बनते जा रहा है। तो हर एक नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना ही फैक्टर्स होता है, कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में सबके कॉम्बिनेशंस बना बना के फैक्टर्स निकाल लें तो वो हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं किसी भी नंबर के। तो यानी कि ये एक्चुअली सम करने की इजी टेक्निक है, कि हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन में जितनी जितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है हर एक नंबर की, वो सब ऐड कर दे और उनको मल्टीप्लाई कर दे। सो जैसे यहाँ पे करा हुआ है, तो इसका आंसर कितना आएगा, फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो 7, सेकंड को सॉल्व करेंगे तो 13, थर्ड को सॉल्व करेंगे तो 31, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2821। अच्छा, जैसे यहाँ पे तो पॉसिबिलिटीज कम है तो हम इजीली यहाँ पे सम निकाल पा रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती, जैसे ये 2 टू दी पावर 2 तक ना जाके 2 टू दी पावर 10 तक चले जाता, ऐसे ही 3 भी आपका काफी ज्यादा नंबर तक जाता और 5 भी। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि ये एक जीपी बन रहा है। तो जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल टू फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। सो ये जीपी होता है, और जीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला होता है। तो अगर वो यहाँ पे लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3 टू दी पावर 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 5 टू दी पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस 1। मतलब ये फॉर्मूला जो है फाइनली किसके जैसा दिखने लगेगा, ये जो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है उस जैसा दिखने लगेगा। सो हम इस मेथड को भी जनरलाइज कर सकते हैं, दैट इफ एनी नंबर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r एंड सो ऑन। तो सम निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, a टू द पावर p प्लस 1 माइनस 1 और b टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1, इसी तरह से c का हो जाता है, इसी तरह से d का डिवाइड होता है a माइनस 1, b माइनस 1, c माइनस 1 और d माइनस 1 एंड सो ऑन। तो ये किस वजह से होता है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जब इंडिविजुअल सम हम ओपन करते हैं तो उससे आते हैं ये सारे टर्म्स। जैसे पहला जो टर्म है a टू दी पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, तो ये आएगा आपका पहले वाले ब्रैकेट में जो सम होगा उसको ओपन करके। सो ये आप इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम जो हमने अभी कन्वेंशनल जो मतलब इसकी डिटेल जो पढ़ी है ऑल्टरनेटिव टेक्निक की, उससे भी कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल सम कैलकुलेट कर लें मैनुअली। तो ये तरीका होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर निकालने का। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे निकालना है वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर में क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 48, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो इसके फैक्टर्स वैसे 48 के हम अगर मैनुअली लिखना चाहें तो हमें पता है कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि इनमें से हर दो नंबर का हम एक ऐसा पेयर बना सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके वापस से वो नंबर आ रहा है क्वेश्चन वाला। मतलब ऐसे दो फैक्टर्स हम इन फैक्टर्स में से चूज कर सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वापस क्वेश्चन वाला नंबर बन जाए। तो जैसे 1 और 48, तो 1 इंटू 48 48 होता है। इसी तरह से 2 इंटू 24 वो भी 48 होता है, 3 इंटू 16 वो भी 48 होता है, 4 इंटू 12 वो भी 48 होता है और 6 इंटू 8 वो भी 48 होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं किसी भी नंबर के, उसमें हमेशा दो फैक्टर्स ऐसे होंगे, हर दो फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे वापस वो नंबर आता है।
तो जैसे अगर मैं इसके फैक्टर्स निकाल लूँ, 48 के कितने फैक्टर्स होंगे डायरेक्टली अगर निकालें तो 4 + 1 5 इंटू 1 + 1 2, यानी कि कितना आ गया 5 इंटू 2 10। तो 10 फैक्टर्स बनेंगे, तो पेयर कितने बनेंगे, 5 पेयर्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर भी वो 5 पेयर्स आपको दिखा रखे हैं, तो 5 पेयर्स बनेंगे, यानी 5 बार 48 मल्टीप्लाई में आने लग जाएगा, है ना भाई। हर दो दो से 48 बनेगा, तो और सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 ये पूरा 48 तक मल्टीप्लाई कर दूं, तो कैसे हो जाएगा, 1 इंटू 48 48 हो जाएगा, 2 इंटू 24 भी 48, 3 इंटू 16 भी 48, तो 48 48 आपका 5 बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 48⁵ तो ये तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का, कि हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, उसका हाफ करते हैं, वो जो भी आंसर आता है उसको क्वेश्चन की पावर पे रेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर डायरेक्टली निकालें, कितना आएगा, 5 इंटू 2 कितना आया 10, उसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 48⁵ तो ये तो डायरेक्ट तरीका है, और उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी जो हमने डिस्कस अभी करी थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपका इवन आ रहा है, तो आप 2 से डिवाइड कर पा रहे हो, बट अगर आपका इवन नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा, तो जैसे अगला एग्जांपल है कि जैसे 144 के हमें सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना, तो 144 के सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2⁴ इंटू 3⁴ तो जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 + 1 यानी 5 इंटू 2 + 1 यानी कि 3, तो 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 इसमें हो गया, तो यानी कि 15 आपका क्या है, अब ऑड नंबर है, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो और अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7.5 आ रहा है, तो ठीक आप उसका नेक्स्ट इंटीजर कंसीडर कर लो। जैसे 7.5 का नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है, 8 होता है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि इसमें 8 पेयर्स बन रहे होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 144⁸ अब ये ऐसा क्यों करते हैं कि हम 7.5 का नेक्स्ट इंटीजर क्यों ले लेते हैं, तो उसके लिए हमें इसको पूरा एक्सप्लेन डिटेल में देखना होगा इसको, कि आखिर कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं। तो हम मैनुअली पहले इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं 144 के। ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 48 ना होके फैक्टर्स ऑफ 144 होगा। तो फैक्टर्स ऑफ 144 अगर हम लिखें तो कितना होगा, वो 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 एंड सो ऑन टिल अप टू 144। तो अब अगर हम इसके कॉम्बिनेशंस बनाए तो एक तो बनेगा 1 इंटू 144, ऐसे करके बनते जाएंगे, और लास्ट में हमारा सिर्फ 12 बचेगा। लेकिन जो नंबर हमेशा ऐसे केसेस में बचता है, अगर हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वापस से वो नंबर आता है। जैसे यहाँ पे सारे पेयर्स बन जाएंगे, बस 12 बचेगा लास्ट में, लेकिन 12 इंटू 12 करके वापस से 144 आता है। तो यानी कि कितने पेयर्स बन जाते हैं हमेशा, 8 पेयर्स यहाँ पे जैसे बन रहे हैं, मतलब जो नेक्स्ट इंटीजर होता है उतने पेयर्स बन जाते हैं। जैसे 7 पेयर तो ऑलरेडी बन चुके थे, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 8, तो यानी यहाँ पे हमेशा 8 पेयर्स बनते हैं। तो इसको डायरेक्टली हम कैसे समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा इवन है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट टू द पावर जो हमारा वो आएगा डिवाइड करके। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं तो उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आएगा। जैसे यहाँ पे 7.5 आया, तो आप उसका नेक्स्ट इंटीजर ले लेना, जैसे 8 ले लेना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 144⁸ तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स वाले क्वेश्चन से हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें हमें निकालने हैं वो सारे नंबर जो हमारे दिए हुए नंबर से छोटे हो या उसके बराबर हो और वो कोप्राइम हो। तो कोप्राइम क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। कोप्राइम में जरूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों नंबर्स कुछ भी हो बट उनमें आपस में 1 कॉमन होना चाहिए बस। जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 6, तो 5 और 6 में 5 तो प्राइम है पर 6 प्राइम नहीं है, बट लेकिन फिर भी ये आपस में क्या है, इनमें सिर्फ 1 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 5 को भी हम 5 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1, तो कॉमन सिर्फ क्या है, इन दोनों में 1 ही कॉमन है। सो ऐसे पेयर्स को कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। सो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, तो जैसे 240 है, तो हमें 240 से जितने भी छोटे या उसके बराबर जो भी नंबर है
वो नंबर्स निकालने हैं जो कोप्राइम हो 240 के। तो 240 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5⁴ आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब सारे मल्टीपल्स को हटाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये सारे मल्टीपल्स हटाएंगे तभी तो सिर्फ कॉमन 1 बचेगा। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल जितने हैं वो सारे हटा देते हैं। तो हटाने का तरीका क्या होता है, आप नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर दो जिसका मल्टीपल हटाना है। तो 240 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 120। यानी 120 नंबर अब हट चुके हैं 240 में से। तो कितने नंबर बचेंगे अब 120। अब बचे हुए नंबर में से हमको अब 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो 3 के मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 40। अब 120 में से भी 40 अब निकल चुके हैं, तो कितना बचेगा 80। अब जो बचे हुए नंबर है उसमें सिर्फ 5 के मल्टीपल होंगे और कोई मल्टीपल होगा ही नहीं। तो बचे हुए नंबर्स में से या तो 5 का मल्टीपल होगा या प्राइम नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं। तो 80 में से अब अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो यानी कि 80 में से अब 16 नंबर निकल चुके हैं। तो बचेगा कितना 80 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 64। यानी कि ऐसे 64 नंबर्स होंगे जो 240 के को प्राइम होंगे। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है, जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी इवन नंबर आपके मतलब प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पे, सो उन सबके मल्टीपल्स बस हटाने होते हैं। फाइनली जो भी आंसर बचेगा हटाने के बाद वो वही होंगे जो नंबर्स को प्राइम होंगे 240 से। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 24 विच आर को प्राइम टू 24। अच्छा, सेम इस जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें वो नंबर्स निकालने थे। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में उन सब नंबर्स का सम निकालना है। तो उन सब नंबर्स का सम कैसे निकलेगा, तो यहाँ तक तो प्रोसेस सेम ही रहता है। सबसे पहले हमें ये निकालना ही पड़ता है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो को प्राइम होंगे। तो जैसे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2⁵ इंटू 3⁴ होता है। तो पहले हम 24 में 2 के मल्टीपल रिमूव कर देते हैं। तो 24/2 कितना हो गया 12। तो 24 में से अब 12 नंबर निकल चुके हैं, तो बचेंगे कितने, सिर्फ 12 नंबर ही बचेंगे। अब इन बचे हुए 12 नंबर्स में आप 3 के मल्टीपल्स निकाल दो। तो 12/3 कितना हो जाएगा 4। तो यानी 12 में से 4 जब हटेंगे तो कितना बचेगा 8। तो ये जो बचे हुए 8 नंबर्स होंगे ये 24 के को प्राइम होते हैं, 24 के को प्राइम होंगे। अब ये 8 नंबर होंगे क्या, इनको हम हिट एंड ट्रायल से लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल अप टू 24। तो ये सारे नंबर्स होंगे ऐसे जो 24 के को प्राइम होंगे। अब इन सब का सम हमें निकालना है। तो इन सब का सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम एक ऑब्जर्वेशन करें कि इसमें कोई भी दो नंबर्स जो हैं इस वाले लिस्ट में 24 नहीं आएगा, ये सिर्फ 23 तक ही रहेगा बस। 24 ये ऐसे ही लिखा हुआ है क्योंकि ये लास्ट नंबर है इसीलिए। अब इस लिस्ट में अगर हम देखें 1 से लेके 23 तक, तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक्सट्रीम टर्म का सम जो है 24 बनेगा। जैसे 1 और 23 मिला के कितना बनेगा 24। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा, अच्छा ये जो हमने नंबर लिखे हैं 1 से लेके 24, इसमें हमारे वो जो 8 नंबर्स हैं जो 24 के को प्राइम है वो कौन कौन से हैं, जो रेड वाले हैं। तो ये गलत नहीं है, ये ठीक लिखा हुआ है। ये बस हमने यहाँ पे पूरी काउंटिंग लिख दी है एक बार 1 से लेके 24 तक। फिर उसमें मैंने अलग से रेड फॉन्ट में दिखाए हुए हैं कि कौन कौन से नंबर को प्राइम है 24 के। तो वो 1 5 7 11 13 17 19 और 23 है। तो अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो जितने भी ये रेड नंबर्स हैं उनमें हम आप हमेशा दो पेयर्स ऐसे फाइंड कर पाओगे, दो नंबर्स का ऐसा पेयर फाइंड कर पाओगे जिसमें सम करके वापस 24 आ रहा हो। जैसे 1 + 23 कितना बन रहा है 24, 5 + 19 कितना बन रहा है 24, 7 + 17 कितना बन रहा है 24, 11 + 13 भी कितना बन रहा है 24। सो ऐसे हमेशा पेयर इसमें बनते जाते हैं। तो यानी सम कितना होगा, अब हमें सम निकालना है। तो 24 कितने जितने पेयर्स बनेंगे उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो जैसे 24 यहाँ पे कितनी बार बनेगा, 1 + 24, 5 + 1 2 3 4 बार बनेगा क्योंकि 8 नंबर्स हैं तो 4 पेयर्स बनेंगे। तो यानी 4 बार आपका 24 बनेगा। तो सम कितना हो जाएगा 24 + 24 + 24 + 24, दैट इज इक्वल टू 24 × 4। तो यानी हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इस ऐसे केसेस में सम कैसे निकालते हैं, जितने पेयर्स बनेंगे इनटू गिवन नंबर, मतलब जो भी हमारा गिवन नंबर होगा। अब इसमें भी वो चीज एप्लीकेबल है कि अगर ऑड होगा यहाँ पे
तो नेक्स्ट इंटीजर लेके उतने पेयर मान लेने हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम इन सब का सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जहां पे हमें क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग n एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स। मतलब हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 120 को कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि मैं दो को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकूं। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्ट तरीका होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर p माइनस 1, जहाँ पे p क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। सो जैसे 120 है, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसके यानी कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है। सिर्फ प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, उनकी पावर्स नहीं देखनी। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, which further is equal to 4. So this is how we find the number of ways of writing a number as a product of two prime factors. So this is all about the factors and its variety of questions. So we all have covered in this lecture. So please subscribe the channel, like the video, and tap the bell button for getting notifications of all further lectures. Thank you and have a nice day.